वेलकम बैक टू माय चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मेरा ब्लॉग सेकंड ब्लॉग है। पार्ट 2 में मैंने कल ब्लॉग में बताया था कि अपनी लाइफ से रिलेटेड मैं बातें बता रही थी। तो 2018 में मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ और उसके बाद मतलब मैं ससुराल में ही रुकी। ससुराल और मायके की लपेट में मैं मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी 2 महीने यहाँ तो 3 महीने वहाँ, ऐसे करके मतलब दिन चलता रहा। तो फिर उस टाइम होली का टाइम था, तो हमारे हस्बैंड आए थे होली पे घर। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि लड़कों की तो ज़िंदगी यूँ ही निकल जाती है, कुछ समय पढ़ाई करने में, कुछ समय नौकरी के चक्कर में, उसके बाद नौकरी लगती है तो पैसे कमाओ, फिर तो थोड़ी सी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो हमारे हस्बैंड को भी मतलब वहाँ पे काफ़ी दिन रह जाने के बाद उनका थोड़ा सा अजीब सा पल लगता था कि यार मैंने मतलब बच्चा मतलब बेटा हुआ है तो क्यों ना उसको मतलब पास रहते तो हम उसको खिलाते, प्यार करते, थोड़ा सा घुमाते, मतलब थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करते। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उन हमेशा वीडियो कॉल पे देखना और वहाँ से मतलब इमोशनली हो जाना, काश मैं वहाँ पे रहता तो मैं इसे छू कर खिलाता, ये सब चीज़ें थी। तो फिर मतलब घर के सारे आदमी ने बोला कि घर के सारी फैमिली से उन्हें ये चीज़ बोला गया कि आप ऐसा करो कि आप वहाँ से ना अपने क्षेत्र में आ जाओ, हमारे बिहार में ही आ जाओ। आप यूपी में, हम लोग मथुरा में रहते थे, वृंदावन में। तो उन्हें ये सब चीज़ें बोला गया कि आप यहाँ पर आ जाओ, यही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर पे रहोगे, घर की अपना जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह भी देखोगे, घर की खेत वगैरह है, तो चलो वो सब चीज़ें तो करना नहीं था, वो तो घर के फैमिली और सारे थे लोग तो वो लोग करते थे। लेकिन होता है ना कि घर पे रहने के बाद हर चीज़ें देखना, अपने मतलब नज़र सब बाहर रहने पर क्या होता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दिखता है। और जब घर में रहने लगोगे तो सारी चीज़ें देखनी मतलब आँखों से देखने को मिलता है। तो बहुत परिवर्तन होता है घर में रहने के बाद, फैमिली के बहुत सारे मतलब व्यवहार, तौर तरीके, हर चीज़ सामने आने लगती है। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से यहाँ हमारे पास में एक गिरजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहियां में है, उसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो फिर मतलब निकल गया, तो यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया सिविल डिपार्टमेंट के एचओडी के पद पर। यहाँ भी वही चीज़ मिला, तो यहाँ पर भी थे, अच्छी खास मतलब अच्छी चल रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे हिसाब से लगता है कि इनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या हुआ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब एक कामयाब व्यक्ति होता है, अगर 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड में से अगर एक ने अच्छा कर लिया, 4 ने अगर नहीं किया, तो वो चारों का एम रहता है कि मतलब आपके साथ रहेगा ज़रूर, लेकिन उसका फोकस यही रहेगा कि यार हम चारों कुछ नहीं किए और ये तो बंदा आगे निकल गया, तो किसी भी तरीके से इसे बर्बाद करना है मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग के फ्रेंड वगैरह होंगे लोग, तो आप लोग ये चीज़ें को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि अगर आप सक्सेसफुल इंसान हो और आपके फ्रेंड नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़ा बहुत पीठ पीछे तो आपकी बुराइयां करते ही होंगे, ठीक है। और बीवी हमेशा यही चाहती है कि हमारे पति की रक्षा हो और हमारा पति कोई बुरा काम ना करे, किसी के झांसे में ना आए, कोई उसे फंसा ना दे। और ये हमारे तो भोला जी ऐसे थे कि मतलब भोला मतलब महादेव को नहीं देखे, हमारे महादेव को देखे, तो ऐसे थे एकदम दिल के साफ, कोई भी बात हो तो बोल देना, कोई भी चीज़ हो तो बता देना, वो सारी चीज़ें थी इनमें। कोई थोड़ा सा भी चिट नहीं था, थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं था कि ये मैंने बातें छिपा रहे हैं, ये चीज़ें जो भी होता तो सारी बातें मुझे बताना, मैं मेरी होती थी तो मैं उन्हें बताती थी, ये सारी चीज़ें थी हम लोग में। तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी थी, फैमिली के साथ रहना, खुश थे, साथ में एक बच्चा हो गया था तो और ज़्यादा खुशी हो रही थी, हम लोग खुश रहते थे। बट ऐसा हुआ कि यहाँ पर आने के बाद इनका जो बचपन का दोस्त लोग था, जिनमें से कुछ में सक्सेस नहीं हुई थे अपने लाइफ में, तो मतलब ऐसे ही पान की दुकान, तो कुछ किराने की दुकान, तो यूँ मतलब
क्या बोलते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसी नॉर्मली जैसे ज़िंदगी होता है ना, वैसे अपना जिस हिसाब से उन लोगों ने पढ़ाई की थी उस हिसाब से उन लोगों को नौकरी मिली, ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज़ था कि इनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था कि हम इंजीनियर हैं तो हम मतलब पान की दुकान वालों के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम इंजीनियर हैं तो हम ठेला चलाने वालों के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, अगर हम इंजीनियर हैं तो मतलब हम इंजीनियर से ही दोस्त। इनमें ये सब चीज़ें नहीं था। जो प्यार वो एक प्यून को देते थे वही प्यार मतलब एक अपने फ्रेंड को देते थे, उनमें ये था, उनमें कोई छल कपट नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन और पैसे की इनकी कदर नहीं थी, पैसे की कदर नहीं करते थे। पैसा मतलब आया, जो मांगा उसको तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, ऐसे करके पैसे को वो करते रहते थे। तो जाहिर सा बात है यार, पत्नी तो जानेगी तो समझाएगी कि बच्चा हो गया है, हमारी फैमिली बढ़ रही है दिन पर दिन, तो थोड़ी सी सेविंग करना सीख लो, अच्छा रहेगा आगे के लिए। ये सारी चीज़ें थी। और कई सारी चीज़ें थी। और पता है, और इनके दोस्त में कुछ ऐसे भी इनके दोस्त थे जो ड्रिंक वगैरह करते थे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई इंसान ड्रिंक नहीं करता है, हर कोई थोड़ा ना थोड़ा लेता ही है। और आज का तो जो दौर चल रहा है ना, इतना गंदा वाला दौर चल रहा है, इतना गंदा वाला दौर चल रहा है कि मतलब अगर कोई लड़का नशा कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि उसको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की बहन, किसी की बेटी का ज़िंदगी नरक हो जाता है। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले अगर नहीं कर रहे थे तो वो तो बात की बात है, ये पहले नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ पर आगे ये अपने दोस्त यार से मिलने लगे, टाइम उन लोगों के साथ बिताने लगे, बैठकर बातें करने लगे। मतलब एक था, बाहर रहते थे तो 6 मंथ पर आते थे तो 2 घंटा के लिए मिलते थे, और घर पर आने के बाद क्या हुआ कि 24 घंटा में 6-7 घंटा ड्यूटी करना, और पर डे उन लोगों को शाम में 2-3 घंटा बैठकर बातें करना। तो जाहिर सा बात है, डेली मिलना, डेली जुलना, प्रोसेस बढ़ता जाता है। एक दिन आप मना कर सकते हो, 2 दिन मना कर सकते हो, 3 दिन मना कर सकते हो। यहाँ बिगाड़ने वाली दुनिया इतनी बड़ी भरी है कि मत पूछो। बिगाड़ने के लिए तुमको खुद का पैसा भी लगा देगी तुमको बिगाड़ने में। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि जो इंसान नहीं बिगड़ता है ना, उसको लोग अपने पैकेट से खर्चा करके बिगाड़ते हैं, लत लगाते हैं। जब आपका लत लग जाएगा ना, तो उसको पता है कि आप खुद ब खुद आप वो चीज़ आप करने लगोगे। यही चीज़ हमारे हस्बैंड के साथ हुआ था। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिन ने इनका पीछा पकड़ के और हमारी ज़िंदगी को नरक बनाया है, एक न एक दिन उनके साथ भी ऐसा होगा। जैसे आज हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, उसी तरीके से जो ने घर से लेकर बाहर वालों ने हमारे साथ किया है, वो सबके सब एक दिन ये दिन देखे। ये हम चाहते हैं कि ये दिन देखे, इसलिए देखे, ये देखेंगे तब पता चलेगा उनको कि हाँ, क्या होता है बिना बाप का ज़िंदगी, क्या होता है। प्लीज़ आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आप लोग से मेरा यही हाथ जोड़कर विनती है।